अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप? ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है उसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। हमने कल सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, अब हमने इनको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो फैक्टर बनाने का तरीका क्या कहता है कि दरमियान वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, दो वैल्यू बनाना है कि प्लस माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो तो एंड वाली वैल्यू है। तो यहां पर आपने बेटा हमेशा ये फॉर्मूला बना लिया करना है। बनाएंगे तो फैक्टर बनाने बहुत ही आसान है, और नहीं बनाएंगे तब मुश्किल हो जाएंगे। अब देखें कि हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का वन आना चाहिए। माइनस का वन, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का वन। और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का सिक्स। तो हमने जब बेटा आपने ये चीजें बना ली तो आपका फैक्टर बनाना बहुत ही आसान। तो कौन से जो दो टेबल हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स आता है, थ्री टू जार सिक्स आता है। एक आपका थ्री बन गया और दूसरा आपके पास क्या बन गया, टू। थ्री टू जार सिक्स होता है। अब इनको प्लस माइनस करो तो माइनस का बनाना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगा देंगे, छोटी वैल्यू के साथ हम प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर बन गया ना थ्री टू जार सिक्स, एक शर्त पूरी हो गई, माइनस का सिक्स आ गया और थ्री में से टू चले गए तो आपके पास ये क्या शर्त बन गई, माइनस का वन भी कंप्लीट। तो इन दोनों वैल्यू के साथ हमने क्या लगा देना है, दो बना के लिख दी है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहा है, माइनस का सिक्स वैसे का वैसे रहा है, इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। लेकिन ये जो माइनस का एक्स था इसको हमने दो वैल्यूज बनाकर लिखा है। तो दो वैल्यू कौन सी बनी है, एक बनी है माइनस का 3x और दूसरी बनी है प्लस का 2। तो एक हमने बना दी माइनस का 3x, दूसरी बना दी प्लस का 2x। क्लियर बेटा, हमने सिंपल क्या किया है कि यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हमने दो वैल्यू बनाकर लिखा है। एक आपके पास माइनस का 3 बनी है और एक बनी है प्लस का 2। क्लियर बेटा, ये समझने के लिए मैंने लाइन लगाई है। तो अब देखिए कौन सी चीज है जो इधर भी है कॉमन, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया, x माइनस थ्री रह गया। प्लस टू कॉमन आ गया तो x माइनस टू थ्री जार सिक्स होता है और इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, अब इनको हम अलग कर लेंगे। एक बार लिख लेते हैं x माइनस थ्री और दूसरी बार क्या आता है x प्लस टू इज इक्वल टू क्या है, 0 की है। अब दोनों वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो एक आपके पास आ गई x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या बन गई, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो x को हमने क्या करना होता है, अकेला करना होता है, सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। तो x को अलग कर लिया वेरिएबल को, तो इज इक्वल टू इधर माइनस का थ्री हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री बन जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव टू हो रहा है, इज इक्वल टू इधर जाकर माइनस का टू बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक आ गया प्लस का थ्री है और दूसरा क्या है, माइनस का टू। क्लियर है बेटा, तो ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है फैक्टराइजेशन के मेथड के तरीके से। ओके, चलिए बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2.1 के दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। ओके, तो उसमें भी उसने यही पूछा हुआ है कि फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। तो सिंपल क्या रूल है कि प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, प्लस का थ्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस का थ्री। और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, एंड वाली वैल्यू आनी चाहिए, और वो क्या, माइनस का 28। तो बेटा आपका कौन सा ऐसा टेबल होता है जो दो टेबल को मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। तो सेवन फोर क्या होता है, हमारे पास 28 होता है। और किस टेबल पे आता है, 14 टू भी होता है। 14 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी 28 बनता है, लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो 3 नहीं बनता, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, कोई और फैक्टर बनेंगे। तो और फैक्टर एक होता है 7 मल्टीप्लाई 4, 7 चौके 28 होता है। ओके, अब इनको प्लस माइनस करो तो प्लस का 3 बन रहा है। तो बेटा एक बात याद रखनी है, यहां पर हमें दरमियान में कौन सी वैल्यू चाहिए थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस की चाहिए थी, इसीलिए बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट 2 है इसमें दरमियान में हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक आ गया 7 और दूसरा क्या आ गया 4। अब इनको प्लस माइनस करो तो आपका प्लस का 3 बनता है 7 में से 4 निकाल दिए तो प्लस का 3 बन गया। दोनों शर्तें क्या हो गई हमारी, पूरी हो गई। ओके, अब इनको हम लिख लेंगे, ऊपर वाली एक बार वैसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे ही, माइनस का 28 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। इनको हमने दो वैल्यू बनाकर लिखा है। तो एक वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, प्लस का 7x, तो हमने लिख दिया प्लस का 7x आ गया, और दूसरी क्या बन गई, माइनस का 4x। क्लियर है बेटा, अब हमने क्या करना है, दोनों में से कॉमन निकालना है। x इधर भी है इधर भी है, तो x को हमने कॉमन निकाला तो क्या रह गया, x प्लस 7 रह गया, क्योंकि x बाहर आ गया, माइनस का 4 आपका कॉमन आ गया। अब देखें x बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस रह गया, 4 का टेबल कहां तक पढ़े, 28 आता है, 4 7 का 28 आता है, और इज इक्वल टू 0। तो दोनों अगर ये हमारे सही होंगे तो हमारा आंसर सही जा रहा होगा, अगर ये इनमें से ये गलत आया तो आपके फैक्टर जो है वो गलत बन रहे होंगे। ओके, तो आपने दोबारा बनाने हैं, लेकिन हमारे दोनों सही आए हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं कॉमन को, वो क्या है, एक एक्स प्लस 7 है
और दूसरा क्या है x माइनस 4 है इज इक्वल टू 0। फिर वही काम x प्लस 7 को इक्वल टू 0 कर लेंगे और x माइनस 4 को, तो हम कर लेते हैं x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 7 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इधर माइनस 4 है इज इक्वल टू इधर जाकर प्लस का 4 बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट बेटा इसका क्या आ चुका है, माइनस का 7 और क्या आ गया, प्लस का 4। क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए पार्ट 3 जो है अभी इसको देखिए जरा। अच्छा, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में x का स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 6 आया था, लेकिन यहाँ पर भी 1 था हमारे पास, तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, तो हम क्या करते हैं, c वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। अगर x के अकेला होगा तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल उसी के साथ हमने फैक्टर बना लेनी है। लेकिन जहां पर x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मौजूद होगी, कोफिशिएंट मौजूद होगा, तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का क्या आना चाहिए, 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ पर 30 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, अच्छा देखिए प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए और वो क्या है 13 है। ओके, वो हमारे पास क्या है 13 है। क्लियर है, कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो बेटा कौन से टेबल ऐसे हैं जहां जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो 6 5 बार ही 30 आता है, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 30 नहीं बनना, इसीलिए ये फैक्टर गलत बनेंगे। और हमने लेना है तो 10 को 3 से करें तब भी 30 आता है, लेकिन उसके साथ हमारे पास ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो एक और फैक्टर बनता है जिसमें हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। किसके साथ, 15 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 के साथ तो 30 आता है, लेकिन इनको प्लस माइनस करें, देखें दरमियान में हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का लगा देते हैं और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, तो बन गया माइनस का 13। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, प्लस माइनस करें तो हमें कौन सा 13 चाहिए, प्लस का 13 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस मौजूद है। तो 15 में से 2 चले गए तो प्लस का 13 आ गया। ओके बेटा, तो अब यहाँ पर इनको हमने कर लेना है, फैक्टर बना लेने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं, प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें 6x हमारे पास वैसे का वैसे ही है और माइनस 5 भी वैसे का वैसे इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे ही। इसको हमने 2 बनाया है, तो एक आपके पास क्या बना है 15 और दूसरा क्या बना है माइनस का 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक को लिख लिया माइनस का 2x और दूसरे को क्या लिख लिया प्लस का 15x। क्लियर है बेटा। अब इनमें से कौन सी चीज कॉमन है, जो इधर भी है इधर भी है, ऑब्वियसली बात है 2 कॉमन है, 2 और x, 2x इधर भी है इधर भी है, तो 2x को जब कॉमन निकाला तो 3 हमारे पास 6 होता है, एक x रह गया, माइनस का माइनस, 2x पूरी का पूरा बाहर आ चुका है, तो आपका क्या रह गया 1 रह गया यहाँ पर। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 5 कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन निकाला तो 5 3 15 होता है, यहाँ पे x आ गया, माइनस का माइनस, 5 1 5 होता है इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों वैल्यू हमारी क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी हैं, तो ये हमारा आंसर सही तक जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे 3x माइनस 1, एक आंसर ये बन गया और दूसरा बन गया 2x प्लस 5 और इक्वल टू क्या आ गया 0 के। अब इन दोनों को लहदा कर लेंगे कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल अभी हमने इनको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। x को हमने अकेला करना है, वेरिएबल को हम अकेला करते हैं, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस 1 हो रहा है, इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा और ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर भी x वेरिएबल को अकेला करना है, इक्वल टू का इक्वल टू लग गया, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या बन गया है, एक बन गया है 1/3 और दूसरा क्या बन गया है माइनस 5/2। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। चलें बेटा, इसका पार्ट नंबर जो 4 है, अभी हमने पीछे भी बात की थी क्वेश्चन में कि जब भी नीचे कोई वैल्यू मौजूद होगी उसी वैल्यू के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सबको। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। तो पहली बार लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अच्छा, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें मौजूद नहीं है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को बनाएंगे, उसके बाद उसके फैक्टर बनाएंगे। क्लियर है। तो नीचे 2 मौजूद है, 2 से हमने क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर के साथ भी करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ भी, साथ में उसके क्या है x है, और यहाँ पर इज इक्वल टू, इसके साथ भी हमने 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर एक वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबके साथ ही करना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, ये 2 से कैंसिल हो गया, 3x वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 9। क्लियर है। अब ये 9 इधर प्लस का हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस का 9 था, इधर आकर क्या बन गया माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या बन गया
0। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो हमने क्या कहा था, अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा तो हमने उसी वैल्यू के फैक्टर बनाने हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है तो हमने क्या करना है, इसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब यहाँ पर हम फैक्टर बनाते हैं किस तरीके से, कि प्लस करें या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। दरमियान में क्या है, माइनस का 3, कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आना चाहिए, 9 2 18, और वो क्या है, माइनस का 18 आना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अब हमने फैक्टर बनाने हैं कि कौन से ऐसे दो टेबल हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए, प्लस माइनस करें तो आपका क्या है, माइनस का 3 है। तो 9 2 18 होता है, क्या होता है, 9 2 18, लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 तो बन रहा है, लेकिन प्लस माइनस करें 3 नहीं बनना, तो ये कैंसिल, कोई और टेबल लेना है। तो एक आपका आता है 6 3 18 आपका बनता है बेटा। तो 6 3 18, तो यहाँ पर बड़ी रकम हमें दरमियान में चाहिए माइनस, तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस लगा देंगे, छोटी के साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। क्लियर है यहाँ पर। ओके बेटा, तो अब ये वाली वैल्यू हमारी शुरू वाली पहले वैसे की वैसे आती है 2x², और यहाँ पर इसके अलावा जो वैल्यू होती है हमारे पास एंड वाली वैल्यू माइनस का 9, वो भी वैसे का वैसे ही आता है, इक्वल टू 0 भी। इस वैल्यू को हमने दो वैल्यूज बनाना है, तो दो वैल्यूज हमने बना दिया है। एक हमारे पास क्या बनी है, माइनस का 6x, दूसरी क्या बनी है, प्लस का 3x। तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 6x और दूसरा क्या बना है, प्लस का 3x। क्लियर है बेटा, क्योंकि 6 में से 3 को निकालो तो माइनस का 3x ही बनता है, और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही। ओके, अब यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन है, जो इधर भी है इधर भी है, तो 2x इधर भी है और इधर भी है, तो 2x में से 2x² में से 2x निकाल लिया तो यहाँ पर एक x रह गया, माइनस 2 3 हमारा 6 होता है, x पहले बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर आ गया x माइनस का माइनस 3 3 9 होता है, इज इक्वल टू 0। दोनों आंसर हमारे सेम है, फैक्टर जो दरमियान में बनी है, तो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो एक बार हम लिखते हैं कॉमन को, तो कॉमन क्या है, x माइनस 3 है, और दूसरा क्या है 2x प्लस 3। क्लियर है बेटा, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इनको हमने क्या कर लेना है, सिंपल सेपरेट कर लेना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x को हमने अकेला करना होता है, 3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस का 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी वेरिएबल x को हमने अकेला करना है, इज इक्वल टू 3 इधर प्लस क्या है, इधर जाकर माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर तो आ गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया, -3/2। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर ये वाला उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो पहले हमने क्या किया, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फिर उसके फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बनाकर उनकी कटिंग किया, प्लस माइनस किया, वेरिएबल को अकेला किया, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। चले बेटा, जो इसका पार्ट 5 है, अच्छा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि अगर दरमियान में इक्वल टू आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे। तो डायरेक्ट हम कर लेंगे यहाँ पर, तो 3x को मल्टीप्लाई 3x माइनस 8 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x प्लस 5 के साथ। क्लियर है। और यहाँ पर इज इक्वल टू दरमियान में लगा के 5x माइनस 2 को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू यानी x माइनस 2 के साथ। क्लियर है। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और x माइनस 2 को 5x माइनस 2 के साथ। क्लियर है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गलती का चांस खत्म हो जाए, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 3x को अलग करेंगे x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद -8 को अलग करेंगे x प्लस 5 के साथ, इज इक्वल टू जिस तरीके से वहां पे किया है बिल्कुल वही यहाँ पे करना है। 5x को मल्टीप्लाई पहले अलग कर लेंगे x माइनस 2 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई अलग करेंगे x माइनस 2 के साथ। अब इनको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखें 3x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 3x का स्क्वायर प्लस 3 5 15 होता है, साथ में x का, तो साथ में x आ गया, माइनस है बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -8 को x से किया तो 8 का x आ गया, अब बाहर माइनस था, अंदर भी क्या आ गया, माइनस आ गया, 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 5x का स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस, 5 2 10 आ गया, साथ में x आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस बाहर है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए वैल्यू, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू ये है, तो इन सब छोटी वैल्यूज को उठकर उसके पास जाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इन सब वैल्यू का साइन चेंज। अच्छा उससे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं कि देखें 3x स्क्वायर आ गया, अब ये प्लस का 15x है, माइनस का 8x है, तो 15x में से 8x चले गए तो आपका क्या रह गया, प्लस का 7x। क्लियर है। 8 में से 15 में से 8 चले गए तो आपका 7 रहता है, और बड़ी रकम 15 की थी तो इसलिए बड़ी रकम का साइन प्लस का आ गया, और माइनस का क्या आ गया, 40 आ गया, इज इक्वल टू आ गया। यहाँ पर क्या है, 5x स्क्वायर है, माइनस का 10x और माइनस का 2x क्या हो गया, माइनस के 12x हो गए। क्लियर है। और प्लस का 4 हो गया।
अब इन सारी वैल्यू को उठाकर इज इक्वल टू उस साइड पे लेके जाना है। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन या सीक्वेंस हम कर रहे हैं। तो पहले हम लिख देते हैं इसको 5x² है माइनस 12x है प्लस 4। तो ये सारी वैल्यूज उठकर उधर जाएंगी। ये 3x² जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस लगा होता है, तो प्लस हो रही थी, उधर जाकर क्या हो जाएंगी, माइनस का 3x² बन जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का 7x हो रहा था, उधर जाकर माइनस का 7x बन गया। ये माइनस का 40 हो रहा था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। क्लियर है। जब इसको हम सोल्व करेंगे, अच्छा ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब 5x² में x² वाली x² वाले के साथ सोल्व होगी। 5x² में से 3x² चले गया तो आपके पास क्या रह गया, 2x² रह गया। अब माइनस का 12x है और माइनस का ही 7x है, तो -12 और -7 कितने हो गए आपके पास, माइनस के 19 हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस का 4 है और प्लस के ही 40 है, तो प्लस का क्या बन गया 44 और यहाँ पर 19 के साथ क्या है, x है, इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हमने इनके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आना चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। दरमियान में क्या है, माइनस का 19, के प्लस माइनस करें तो दरमियान में 19 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 44 है, और यहाँ पर x के साथ भी 2 लगा हुआ है, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का 88 आ गया। क्लियर है बेटा। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसको आप प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 19 आए, और अगर उसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, प्लस का 88। चले बेटा, तो हमारे पास दो टेबल बने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 88 आता है। देखें 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 11 8 बार 88 नहीं आता, और प्लस माइनस करें दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा दें, क्योंकि हमें माइनस का 19 चाहिए, तो इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे और इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करें तो 88 बन गया प्लस का, और माइनस माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस रहेगा, और माइनस का 19 भी आ जाएगा। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पर 2x² हमारा वैसे का वैसे ही आता है, प्लस 44 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। तो ये वैल्यू को हमने 2 बना के लिखा है, तो एक को हमने लिख दिया है माइनस का 8x और दूसरे को क्या लिख दिया, माइनस का 11x। क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ पर हमने इनके कॉमन निकाल लेना है, 2x इधर भी है 2x इधर भी है, तो 2x को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, x माइनस 2 4 का 8 होता है, x को हम पहले बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, माइनस का 11 कॉमन है, माइनस का 11 बाहर निकाला, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर रह गया x, ये प्लस था, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो गया। 11 4 बार 44 होता है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x माइनस 4 हमारा आंसर सही जा रहा है। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 4 को, और दूसरी बार किसे लिखेंगे 2x माइनस 11 को। क्लियर है। इज इक्वल टू किसके है, 0 के। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरिएबल को अलग कर लेना है, x को अलग किया, 4 माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस का 4 बन जाएगा, और यहाँ पर x को भी अलग करना है, वेरिएबल को अकेला करना है। तो 11 इधर क्या हो रहा था माइनस, उधर जाकर 11 प्लस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, यहाँ पर बना है 4 और दूसरा क्या बना है 11 डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा। तो ये आपका कौन सा हो गया। अगर दरमियान में इक्वल टू हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को, बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू को उठाकर लेकर गए हैं, उसके बाद हमने कटिंग किया, उनके फैक्टर बनाए हैं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 88 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 19 है, तो और कोई फैक्टर नहीं बनता जिसमें ये दोनों वैल्यूज दोनों शायद पूरी हो रही हो कंडीशन। तो एक ही टेबल है, 11 8 88 होता है, 11 8 बार, और दोनों को अगर माइनस का साइन लगाएं तो माइनस का 19 भी बन रहा है। ओके बेटा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। चलें बेटा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। अच्छा इसको जरा आपने ध्यान से देखना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखें इसमें हमारे पास क्या था, नीचे 2 आया हुआ था, तो इसीलिए हमने 2 एक बार ही सबसे मल्टीप्लाई कर दिया था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखें तीनों वैल्यूज हमारी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, सेपरेट है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऊपर सबके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 35 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और x प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस तीनों वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 35, उसके बाद क्या है x माइनस 1 है, नीचे वाली तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या है x प्लस 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सेपरेट, इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पर दरम्यान में माइनस है तो माइनस लगा लिया, अगेन 35 को भी करना है, x माइनस 1 को भी करना है, और x प्लस 3 को भी करना है मल्टीप्लाई, किससे, दूसरी वैल्यू से। दूसरी क्या है 1 ओवर x प्लस 3। क्लियर है बेटा। और इसी तरह इज इक्वल टू इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, x माइनस 1 को भी करेंगे, x प्लस 3 को भी करेंगे, और किसके साथ करेंगे 1 ओवर 35 के साथ। क्लियर है बेटा, तीनों वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर देखें जिस चीज की कटिंग हो रही है उसकी कटिंग आपने कर देनी है।
तो यहाँ पर देखें x माइनस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 35 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यूज रह गई हैं वो अब हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या रह गया, 35 रह गया है, और क्या रह गया, x+3। तो 1 से किस चीज को मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आती है, तो 1 नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, 35 बच गया, और क्या बच गया, x-1। क्लियर है। और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया x-1, और दूसरा क्या बच गया, x+3। क्लियर है बेटा। तो ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर बच चुकी हैं। तो अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 35 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 35x आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 35 और 35 90 हो गया, 90 में 35 ऐड किए, 35 और 35 70 हो गया, 70 में हमने 30 ऐड किए तो 100 हो गया, 105 105। ओके, यहाँ पे माइनस के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -35x आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 35 1 35। क्लियर है, ये x इसके साथ लगेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर इनको हमने इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ, -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ। क्लियर है बेटा। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 35x प्लस का है, ये माइनस का है। ओके बेटा, तो ये माइनस का 35x और ये प्लस का 35x, ये हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है, 105 और 35 कितने हो गए, दोनों प्लस के साइन है, तो क्या हो जाएगा, 140 हो गए। क्लियर है। और इज इक्वल टू उस साइड पे आपके पास क्या वैल्यू बन गई है, x को x से किया x² बन गया, प्लस 3 को x से किया 3x बन गया, -1 को x से किया -x बन गया, बाहर माइनस अंदर वाला साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस बन गया, 3 1 क्या आ गया 3। अब यहाँ पर x² इधर है तो इस वैल्यू को उठकर इधर आना पड़ेगा, हम इनको सेपरेट सीधा मतलब कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं x² प्लस 3x। अब देखें, प्लस का 3x है, माइनस का x है, तो यहाँ पर क्या देगा, प्लस का, चलो आगे वाले स्टेप में कर लेंगे, माइनस का x आ गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 140 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बन गया, x² प्लस का 3x माइनस का x। तो 3x में से आपके x जो है वो चले गए, तो आपके पास कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह गया प्लस का 2x, और यहाँ पर -140 है, -3 है, तो 140 में 3 ऐड किए, यानी दोनों के साथ माइनस है, साइन माइनस का रहेगा, रकमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 143 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हमने इसके क्या बना लेना है, फैक्टर। तो फैक्टर कौन से बनेंगे कि प्लस करें या माइनस करें, तो आपके पास क्या आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 143। तो जरा इस चीज को आपने ध्यान में भी रखना है, याद भी रखना है कि कौन से टेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 13 का टेबल पढ़ें, कहां तक, 11 तक, कहां तक, 11 तक। 13 10 130 होता है, उसमें 13 और ऐड करेंगे, तो 130 में 13 ऐड किए 143 आ गया। तो दोनों के साथ हमें दरमियान में चाहिए प्लस का 2, तो बड़ी रकम के साथ हम प्लस लगा देंगे, और माइनस के साथ क्या लगा देंगे, 11 लगा देंगे। क्लियर है। अब 13 में से 11 चले गए तो प्लस का 2 बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 143 माइनस का बन रहा है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि पहली वैल्यू स्क्वायर वाली वैसे की वैसे आती है, -143 भी वैसे का वैसे आता है, इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे आता है, लेकिन इसको हम दो वैल्यूज बनाते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, प्लस का 13x बन गई है, और दूसरी क्या बनी है, माइनस का 11x बनी है। तो कौन सी चीज है जो इधर भी है, इधर भी है, x कॉमन है, तो x बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या रह गया, x प्लस 13। क्लियर है। यहाँ से -11 बाहर निकाला तो x बाहर माइनस अंदर वाला साइन प्लस हो गया, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 आता है, इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा आंसर सही जा रहा है बेटा। तो यहाँ पर इसको जब हम आगे करेंगे, एक बार हमने लिख लिया x प्लस 13 और दूसरी बार लिख लिया x माइनस 11। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। अब x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 लैदा कर दिया, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 लैदा कर दिया। अब प्लस का 13 है, x के साथ इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 13 बन जाएगा। यहाँ पर माइनस का 11 है, इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का 11। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन फ्रेंड इसका क्या आ चुका है, माइनस का 13, और यहाँ पर क्या आ चुका है 11। तो बेटा ये हमारा जो 2.1 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपने अगेन एंड अगेन 9th क्लास में किए हुए हैं। ओके, तो 10th क्लास में बस आपको थोड़ा सा रिव्यू देने के लिए करवाए गए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस पर व्यूज भी लेके आए, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मैं और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।